हेलो गाइस। आज हमारा एक नया चैप्टर हो रहा है। वो भी कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट पे हम ये 10th क्लास की साइंस आज हम शुरू कर रहे हैं। 10th क्लास की साइंस का आज ये पहला चैप्टर है, ठीक है। और जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं क्या है समीकरण, ठीक है। तो हम इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं वो है, एक तो हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। ये है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या चीज। देखो सभी बच्चे अभी नए हैं, चैप्टर भी पहला है ना। और 10th क्लास कुछ तो अभी आए हैं या कुछ निकल चुके हैं, तो उनके लिए जरूरी है बिल्कुल ग्राउंड से शुरू करना, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक बड़े आसान सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इक्वेशन क्या चीज होती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। इंट्रोडक्शन तो बहुत साफ है, हमारे चारों तरफ हर समय हम देखते हैं, बस हमें पता नहीं है कि इसे कहते क्या है, ठीक है। अब जैसे वैसे मैं बता दूं, बीच में बता रहा हूँ थोड़ा रास्ता काट के, कि दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक तो भौतिक अभिक्रियाएं यानी जो फिजिकली जो होती हैं, और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं पे बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक बार अगर हो जाए तो वो पदार्थ अपनी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता, उसके गुण धर्म भी चेंज हो जाते हैं। फिर वो पदार्थ नहीं रहता जो अभिक्रिया करके नई चीज बनी है। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में सेब रखा हुआ है, मैंने कल तो सही रखा था, आज उसमें दाग पड़ गया। अब आप कुछ भी कर लो, वो दाग खत्म नहीं होने का है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अरे दूध में कल तो लेके आया था, आज चाय में डाला फट गया। फटा हुआ दूध कभी ठीक नहीं हो सकता, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अभी चलेंगे दूसरा इक्वेशन में भी चलेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बीज से पेड़ बनना, फल का आना, अरे सब केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर। बिना केमिकल रिएक्शन के बीज से पौधा नहीं बनेगा, पौधे से पेड़ नहीं बनेगा, और पेड़ पे फल भी नहीं आएंगे। कुछ इतने बारीक बारीक केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम महसूस भी नहीं कर पाते। हमारे शरीर में इतने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। हमने खाना तो खा लिया, अब खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रिया होती हैं, जैसे खाना खा लिया हमें एनर्जी मिल गई, खाना नहीं खाया तो हमारी एनर्जी खत्म हो गई, है ना। आंखों को रोशनी मिलना, बोलने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो सब में खाने से तो मिलता है। बालों का बड़ा होना, बच्चे का पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक सब जगह हर तरफ चारों तरफ रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एक बात बताऊंगा कि मैं जो आपको शुरू कर रहा हूं, देखिए मेरे को लगता नहीं है कोई बच्चा इस समय मेरी वीडियो देख रहा होगा कि जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें मेरे टेक्निकल टर्म्स तो रहेंगे अंग्रेजी के, जैसे केमिकल रिएक्शन, हिंदी क्या है इसकी, रासायनिक अभिक्रियाएं। उसकी वजह बताऊंगा, क्योंकि प्योर हिंदी हम खुद नहीं समझ सकते। हमारी भाषा कैसी है, मिक्स भाषा है, इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। एक ऐसी भाषा का उपयोग करें जो आसानी से समझ में आए। वैसे एक थंब रूल भी है, और आप लोग जानते भी होंगे
किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या समझना या समझाना जितना आसान अपनी मदर भाषा में है, यानी कि मदर टंग में है, वो किसी भाषा के अंदर नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ मैंने देखा है, अपनी आंखों से अपने साथ महसूस किया है। और अभी आपके घर में भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनसे को बेटा 25 रुपए निकालना इसमें से। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा ये 25 क्या होता है? उन्हें बोलो 25, एकदम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। मतलब बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हों। मैं हिंदी भी बताऊंगा, लेकिन अंग्रेजी के जो टर्म्स हैं इनकी आप लोग भी आदत डाल लो। अगर हिंदी में आदत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदा होना पड़ सकता है, मातृभाषा की वजह से नहीं, तो सामने वाले को नहीं आता। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में। मैंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है और मुझे बड़ा शौक था हिंदी की चीज जानने का। आप बिलीव नहीं करेंगे, और आप लोग भी अपने आप को टटोल के देखना। मैंने इलेक्ट्रिकल से की है तो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर थे, कैपेसिटर थे, है ना, और बहुत सारी चीजें थी। मेरे को हिंदी पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैंने ट्रांसफार्मर ना पढ़ के अपनी कॉपी में स्टडी की परिणामित्र से, क्योंकि ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है परिणामित्र। इतना मुश्किल शब्द है बताना, परिणामित्र। लेकिन मुझे इसका एक पॉइंट पे बेनिफिट मिला, जब हमारे प्रैक्टिकल हो रहे थे लैब के अंदर, तो जो हमारे एग्जामिनर थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे ऑन द टेबल, उन्होंने मुझसे सवाल किए। अब मेरा इंग्लिश में हाथ टाइट, अब मेरे को तो हिंदी जुबान पर चढ़ी हुई थी, ऐसी बात नहीं थी मैं जानता नहीं था ट्रांसफार्मर है, लेकिन मेरे को ना आनंद आता था। उसने आकर व्हाट इज दिस, ट्रांसफार्मर पे उसने हाथ रखा। मैं सर दिस इज परिणामित्र। अब परिणामित्र के बारे में मुझे नहीं पता, भाई वो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ होगा, बहुत बड़ा अफसर था, रिटायरमेंट बंदा, मतलब गजब का, तो उसे क्या पता परिणामित्र। तो जो हमारे टीचर थे, जो हमें प्रैक्टिकल कराते थे, यानी कि इंस्ट्रक्टर, उन्होंने उसका जवाब अंग्रेजी में दे दिया। 2-3 सवाल किए, मेरा वाइवा 100% ओके गया। बाद में मेरे इंस्ट्रक्टर टीचर ने बताया कि आपके कई सवाल गलत थे, वो हिंदी अंग्रेजी के कंफ्यूजन के चक्कर में आपको 100% मार्क्स दे दिया। तो कई जगह इन चीजों का फायदा भी होता है। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आपके टेक्निकल टर्म्स सारे मैं इंग्लिश के रखूंगा। लैंग्वेज मेरी बिल्कुल अपनी मदर टंग रही। तो रासायनिक अभिक्रियाएं सब तरफ होती है, पता लग गया क्या होता है। भाई दूध का दही बनना, कौन बना रहा है इसे? भाई रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। कोई भी चीज आज के मतलब एटमॉस्फेयर में, घर में, जमीन में, हर जगह इतने छोटे छोटे जीवाणु होते हैं कि देखना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन बिना केमिकल रिएक्शन के कुछ नहीं होता। एक पहचान आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन में और फिजिकल रिएक्शन में। फिजिकल रिएक्शन अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन कोई भी पदार्थ अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आता। ये बता रहा हूँ पहचान के लिए, क्योंकि मेरा आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं कोई खास काम की बात बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ होता क्या है। अब आप वो सोच रहे होंगे, सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब फिजिकल रिएक्शन क्या आ गया, भौतिक अभिक्रियाएं क्या आ गई। तो बेटा आपने बटन दबाया, पंखा चल गया। कैसे चल रहा है ये? भौतिक अभिक्रिया, यानी कि फिजिकली रिएक्शन हो रहा है। जब स्विच बंद करोगे पंखा बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं भौतिक अभिक्रियाएं। मोटर का चलना, पंखे का चलना, बहुत सारी चीजें हैं, समझ आई बात। तो ये सब क्या है? भौतिक अभिक्रियाएं हैं। इंसान का दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये सब चीजें क्या है?
फिजिकल रिएक्शंस में आपके सिलेबस में आएंगी ये चीजें, लेकिन आज हमारा इंट्रोडक्शन है तो कम से कम ये कोई रॉकेट साइंस तो ना लगे। मैं पढ़ाने से पहले कोशिश करता हूँ किसी को कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक रॉकेट साइंस ना लगे। अब कितना आसान हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, मॉलिक्यूल्स, है ना, आपस में मिलकर के दो या दो से नई चीजें, नए पदार्थ बनाते हैं, लेकिन अलग अलग गुणधर्म वाले। ऐसा नहीं है उसी गुणधर्म के उन्होंने दो या दो से अधिक बना दिए। समझ आई? अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, इसकी परिभाषा पे जाएं, तो कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के लिए, वैसे ऐसा नहीं है, एक पदार्थ भी काफी होता है अभिक्रिया करने के लिए। समझे नहीं? अब जैसे आपने दूध जमाया, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, आपने उसमें कुछ मिलाया ही नहीं है, सिर्फ दूध ही तो है ना। तो आपके एंगल से, हमारे एंगल से क्या है, एक ही पदार्थ है, लेकिन जब उसने बनाया, क्या बना दिया, दही बना दिया, बन गया। अब गुण जो हमारे दूध के अंदर गुणधर्म थे वो दही में तो नहीं है, एक अलग गुणधर्म वाला एक अलग से प्रोडक्ट बन गया, आपका पदार्थ बन गया। समझ आई बात? तो लेकिन अब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, पदार्थ तो एक ही है। तो इसीलिए किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। अब मैं आपको बता दूं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है कि ये एक तरीके से ग्रुप होता है किसका, जो सिंबल होते हैं, समझते हैं आप, प्रतीक। हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर साथ चल रहा हूं मैं। सिंबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का क्या है, H, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। आप सुना रही है बात कुछ? लेकिन मैं आपको एक बताऊं, हाइड्रोजन का सिंबल तो H हो गया, लेकिन H का मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम दो एटम होने चाहिए, यानी कि उसे हम क्या लिखेंगे, H2O। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है हमारा, H होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, हाइड्रोजन का सिंबल है। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें इसके अंदर दो एटम लगाने पड़ेंगे, तब ये बनती है हमारी हाइड्रोजन गैस। सेम चीज लागू होती है ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये ऑक्सीजन का मतलब होता है O, मगर ये भी ऑक्सीजन गैस नहीं है, इसके अंदर भी दो एटम चाहिए, दो परमाणु चाहिए, राइट? तो हम कर देंगे इसको O2। ठीक है? अब इससे आसान एग्जांपल भाई मेरी समझ में तो कोई है नहीं। जैसे हम हर समय पीते हैं, है ना, तो हम करेंगे अब पानी के ऊपर। इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगी हमारी और केमिकल रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, मेरे को जहां तक है, कोई बेचारा बच्चा होगा ऐसा दुर्भाग्य जिसको ये नहीं पता होगा कि पानी कैसे बनता है, पानी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ठीक है? तो पानी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H2O, H2O क्या हो गया, ये हो गया हमारा पानी। ठीक है? अब देखो एक बात यहां पे और आ गई है, एक नियम है किसका, किसी भी पदार्थ के भार का संरक्षण नियम।
रिएक्शन से पहले जो किसी पदार्थ का वेट होगा, भार होगा, यानी जो उसका मास होगा, वो केमिकल रिएक्शन के बाद भी वो 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, वो जो भार है उसका मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ना तो मास कम होगा और ना ज्यादा होगा। करके देखते हैं ये प्रूफ। देखो हाइड्रोजन के हम देखो 2 एटम हो गए, हम 2 एटम और ले लेते हैं हाइड्रोजन के। ओके, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2। फार्मूला तो हमारा H2O ही रहेगा, लेकिन ये हमारे क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल वो हो गए। ठीक है, पानी के अब 2 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, यानी परमाणु भार क्या होता है, ये हम हाइड्रोजन का तो होता है करीब 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 नहीं होता है एक्चुअल में। अगर हम इसकी एकदम सटीक उस पर वैल्यू पे जाएं तो वो होता है 15.999 और एक आध अंक उसके आगे और भी होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी ये भी होता है 1 पॉइंट, है ना, 00 समथिंग होता है। तो इसको भी हमने 1 मान लिया और ऑक्सीजन को भी हमने 16 मान लिया। अब अगर हम देखें इस टोटल का परमाणु भार कितना होगा, तो बच्चों 2H2 इसको लगा लो आप, तो 2 ये हो गया, और क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन का डबल हो गया, हाइड्रोजन का डबल हो गया, तो ये 2 एटम ये और 2 इसको डबल कर दो, 2 से इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। इसका जो है एटॉमिक वेट कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऐसे ही ले लो आप ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के भी देखो 2 हैं, यानी कि मैं 2 यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था 16, तो 16 का दूनी कितना हो गया, क्योंकि 2 अणु हो गए, 2 परमाणु। ठीक है, तो एक परमाणु का परमाणु भार कितना है, 16, तो ये हो जाएगा हमारा 32। 32 और प्लस 4 टोटल कितना हो गया हमारा, 32 और 4 36 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब वो कैसे करते हैं, देखो ये याद रखना, टोटल जो पानी का है वो कितना है, 32 है। हमने दोनों को अलग अलग जोड़ा है, ऑक्सीजन का अलग और हाइड्रोजन का अलग। हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 32, तो कुल मिला के हो गया 36। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और अब हम करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन हो गई, और हाइड्रोजन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई। ठीक है, टोटल वेट हमारा तो पता 32 है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हो रही है रासायनिक अभिक्रिया। एक बात और बताऊं, जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है, और उसके बाद रिएक्शन के बाद जब कोई प्रोडक्ट बनता है उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो अब ये 2 केमिकल हो गए, है ना। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो जो भी पदार्थ नया बनके तैयार हुआ वो कहाँ लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड में। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया 2H2O। समझ की बात, क्या बन गया, 2H2O, क्योंकि ऑक्सीजन गैस मिलाई हमने और हमने हाइड्रोजन मिलाई,
ध्यान रखना कि पानी तभी बनेगा जब ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन के 4, क्योंकि पानी का फार्मूला तो सिर्फ इतना है H2O, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो ऑक्सीजन गैस ही तो लोगे ना आप। वो तो सिर्फ क्या है, एक सिंबल है, प्रतीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि उसके गुण धर्म में तो फर्क आए, लेकिन उसके परमाणु भार में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब आप इसको जोड़ लो, मुझे लग रहा है जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। 2 दूनी 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का 16 है, और 2 ये 16 दूनी 32, 32, यानी कि टोटल कितना हो गया 36। ये बड़ा आसान सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ना। तो हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन और हमारा लास्ट में बना हुआ था एग्जाम्पल। तो हमेशा याद रखो, जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड में रखते हैं, और जो भी उसका बन के तैयार होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है गाइस, तो इधर पदार्थ लिखोगे और इधर जो भी प्रोडक्ट बना है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और ये एरो लगाना पड़ता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे कुछ चीजें गर्म होती हैं, कुछ चीजों में हीट निकलती है, कुछ चीजों में कलर होते हैं अलग अलग। तो अलग अलग तरीके से ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो मैं आप बच्चों आपका ज्यादा समय ना लेकर के, आज हमारी शुरुआत है, अब हम नेक्स्ट, अब शुरू हुआ है हमारा चैप्टर आज से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, मैं किताब में देखने के बाद ही पता लगेगा। तो हमारा इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।